और आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, बीएसएफ और सीआरपीएफ के बाद अब सेना के एक जवान का वीडियो सामने आया है। यह वीडियो भी वायरल हो रहा है। जवान का नाम यज्ञ प्रताप सिंह और वो 42 ब्रिगेड देहरादून में तैनात थे। यज्ञ प्रताप ने पिछले साल 26 जून को प्रधानमंत्री कार्यालय से सेना के अधिकारियों की शिकायत की थी। जवान का यह आरोप है कि अधिकारी सैनिकों से घरों में सेवादारी करवाते हैं। इस शिकायत के बाद यज्ञ प्रताप का वहां से ट्रांसफर कर दिया गया। तो यज्ञ ने 26 जून को पीएमओ से शिकायत की थी। घरों में सेवादारी कराने की शिकायत उसने की थी। तो देहरादून में तैनात जवान का यह वीडियो सामने आया है और उसके बाद कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। इसके पहले भी कुछ वीडियो सामने आ चुके हैं। नायक प्रताप सिंह 42 ब्रिगेड में इस समय पोस्टेड हूँ देहरादून में। मेरी सर्विस 15 साल है। मैं 15 जून 2016 को एक एप्लीकेशन लिखा था जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, मानव और उच्चतम न्यायालय के पास में भारतीय सेना के में अधिकारियों द्वारा जवानों के शोषण के बारे में एक प्रार्थना पत्र लिखा था, जिसका लेटर प्रधानमंत्री पीएमओ ऑफिस से हमारे ऑफिस में एक लेटर आया, जिससे हमारे ब्रिगेड में हड़कंप मच गया और अधिकारी लोग हमारे ऊपर एक्शन करना शुरू कर दिए। मैंने उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा था जो कि भारतीय सेना के बरखिलाफ़ हो। ना तो मैं सेना के किसी अम्युनिशन डैम, किसी सेना के लोकेशन या छावनी या कोई ऐसा सेना के नक्शा या कागजात के मैंने उसमें उल्लेख नहीं किया था। ना ही ऐसा कोई नक्शा कागजात दिया था जिसके ऊपर मैं जो सेना के बरखिलाफ़ हो। मैं सिर्फ एक एप्लीकेशन लिखा था कि सेना में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जवान जो फाइटर सोल्जर हैं वो अधिकारियों के सहायक या उनके मेम साहब कुत्ते टालाना, बूट पॉलिश जैसी संबंधित कार्रवाई बंद होनी चाहिए। इस बात को लेकर वहाँ से जब प्रतिक्रिया यहाँ पे आई कि क्या हो रहा है, जवान जो बोला है वो सही है या गलत है, उसके ऊपर सही, अगर सही है तो कार्रवाई करके उसको सही जवाब दीजिए। इस पर हमारे ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर अजय पासभोला साहब, डिप्टी कमांडर बीके जैन साहब, कैंप कमांडर मेजर रिचर्ड साहब और सूबेदार मेजर बाबूलाल साहब, सूबेदार मनीराम साहब और नायक सुमेर, ये सभी लोग मेरे ऊपर इतना प्रेशर बनाना शुरू कर दिए, इतना मुझे अभद्र शब्दों का उपयोग मेरे ऊपर करना शुरू कर दिए, बार बार बुलाना, मुझे टॉर्चर करना, मुझे परेशान करना, हर चीज़ डेली मुझे इतना परेशान करके रख दिए कि अगर आम सैनिक होता तो या तो सुसाइड कर लेता या कुछ और गलत कदम उठाता। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं एक सैनिक हूँ और सैनिक होने के नाते मैं अपने इस वर्दी की इज्जत के लिए ना तो मैं सुसाइड करूँगा, ना किसी के ऊपर गलत प्रयोग करने की कोशिश करूँगा। मैं एक सैनिक हूँ और सैनिक अगर मैं दुश्मन से लड़ सकता हूँ, उसको मार सकता हूँ, अपने देश के लिए खुद मर सकता हूँ, तो कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाऊँगा जो कि हमारी वर्दी के ऊपर लांछन आए। आज सुबह मुझे 10 बजे चार्जशीट या कोर्ट मार्शल के लिए बुलाया गया है। हो सकता है मेरा कोर्ट मार्शल हो जाए, लेकिन मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से निवेदन करता हूं कि मैं एक एप्लीकेशन ही तो लिखा था, ऐसा क्या गलत कर दिया जो हमारे कोर्ट मार्शल और हमारे चार्जशीट के लिए ये कमेटी बैठा रहे हैं। मैं अपने देश के 125 करोड़ आबादी वाले इस देश के नागरिकों से निवेदन करता हूँ कि सैनिक सब पहले 125 करोड़ नागरिकों के बीच में से आता है, इसके बाद पैदा होता है वहाँ, इसके बाद सैनिक बनता है, ना कि सैनिक बन के 125 करोड़ के बीच में जाता है। इस जवान का दर्द आपने देखा। जवान यज्ञ प्रताप के आरोप पर सेना का भी बयान आया है और सेना का यह कहना है कि इतनी बड़ी सेना में कुछ निजी शिकायतें मिलने से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इस जवान की शिकायत की जांच की जा रही है और उसका समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। शिकायत का समाधान करने की कोशिश जारी है, यह कहना सेना का। 42 ब्रिगेड की यह एकमात्र शिकायत है। और ऋचा सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप इन जवान की, यज्ञ की पत्नी है। जरा ये बताइए ऋचा, आपसे कभी जिक्र किया आपके पति ने कि इस तरह की चीजें उनके साथ हो रही हैं? हाँ सर, मेरे साथ ये जिक्र किए और बोले भी। मैंने उनका समाधान करने के लिए मैंने बोला कि आप ऐसा करिए, अगर इससे सरकार नहीं कुछ करती है तब तो ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आज मेरे देश के लिए मैं कर रही हूँ और पूरे देश के लिए कर रही हूँ, क्योंकि अगर अगली पीढ़ी वहाँ देश में जाए और भर्ती हो और देश के लिए मर मिटे, तो मैं यही चाहती हूँ कि इसका समाधान होना चाहिए, इसका निर्णय निकलना चाहिए, क्योंकि मैं उनके साथ। ऋचा ये बताएं, ये वीडियो कब बनाया था यज्ञ ने आपसे, अगर उन्होंने जिक्र किया हो? क्योंकि ये वीडियो तो पुराना, ये जो बातें उन्होंने की थी, शिकायत की थी, वो तो बहुत पहले की थी। हाँ, वीडियो अभी ये बनाए हैं, आज 3 महीने की बात है।
अच्छा, करीब 3 महीने पहले वीडियो उन्होंने बनाया था। हाँ, 2-3 महीने की बात है वीडियो। अभी वो छुट्टी आए थे 15 दिन के लिए, मुझे देख के गए थे वीडियो जी। और मैं ये वीडियो कल वो लोग आए थे, आज तक वाले न्यूज वाले आए थे, मैंने उनको दिए। अच्छा। और वो लोग किए हैं और मैं उनका समस्या का समाधान करना चाहती हूँ। सर, आपसे गुजारिश है, मेरा ये मत कर देना, इसे दबा मत देना, क्योंकि ये अधिकारी ऐसे परेशान करते हैं। अगर भविष्य में कोई भी अपने किसी का बच्चा, किसी का भाई, किसी का बेटा फौज में जाता है तो यही सब लोग सोचते होंगे कि मेरा बेटा फौज में गया है, मेरा बेटा सरहद पे गया है। सही कह रही हैं आप ऋचा। ये बताइए, आपके पति हैं कहाँ अभी? मेरे पति फतेहगढ़ में है सर। वो उनकी 14 राजपूत की यूनिट ग्लेशियर में है, लेकिन उनको वहाँ से सीओ बोला कि यहाँ मत आना, तुम सेंटर जाओ। वो वहाँ सेंटर में है और वहाँ आज मोबाइल उनकी ले ली गई, 11 बजे रात को ले ली गई और उन्हें वो बोला गया कि मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, धमकी दी। डिप्टी कमांडर बहुत ही बड़े आरोप लगा रही हैं। किसने ये कहा, जरा हमें बताएं। आप कह रही हैं कि उनसे मोबाइल ले लिया गया आपके पति से, उन्हें मार दिया जाएगा, इस तरह की धमकी दी जा रही है। क्या है ये पूरा मामला? ये पूरा मामला डिप्टी कमांडर का है, कमांडर का है और एसएम का है। अच्छा, आपके पति को क्या धमकी दी जा रही है? हाँ, धमकी दी जा रही है, मोबाइल ले लिया गया है। आप चाहे तो चेक करवा सकते हैं जहाँ से भी, क्योंकि मेरे पति ने 1 सेकंड के लिए मुझे कॉल किया था, बोला ऋचा मैं बात नहीं कर सकता, मेरी मोबाइल मेरे पास नहीं है, ऐसे ऐसे बात है, तुम फोन लगा के ऐसे ऐसे बताना। हमने कहा ठीक है, मैं बताऊंगी। आखिरी बार कब आपकी बात हुई है ऋचा आपके पति से? आखिरी बात आज सुबह, कल रात में 11 बजे बात हुई थी, आज 10 मिनट के लिए, आज 1 सेकंड के लिए बात हुई थी। मेरी आखिरी बात सुबह 7 बजे। तो लैंडलाइन से फोन किया था उन्होंने? आप कह रही हैं कि मोबाइल उनका ले लिया गया है, कल रात में ले लिया गया। तो नहीं, किसी दूसरे के फोन से फोन किए थे, मुझे ये नहीं पता किससे फोन किए थे, लेकिन दूसरे के मोबाइल से फोन किए थे। तो आपने कहा कि जो सुबह बात हुई थी ऋचा, बहुत छोटी सी बात हुई थी, क्या कहा उन्होंने उस दौरान आपसे? उन्होंने यही मुझसे बताया कि मेरी मोबाइल ले ली गई है। कैंप कमांडर, कमांडर, डिप्टी कमांडर और एसएम, इन तीनों ने ले लिया है मेरा मोबाइल और मुझे ऐसे ऐसे धमकी दे रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे परेशानी हो रही है, आप मेरा सपोर्ट करो। हमने कहा हाँ ठीक है, मैं आपका सपोर्ट करूंगी, मैं बात करती हूँ। तो ये जो वीडियो जारी किया गया है, क्या इसी वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनका टॉर्चर हो रहा है ऋचा? हाँ सर, इसी वजह से, क्योंकि वीडियो का अधिकारियों का खुलासा हो रहा है, तो इसलिए वो टॉर्चर कर रहे हैं सर। चलिए ऋचा, बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने। जी बोल लीजिए, कुछ कह रही हैं आप? हाँ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं खुद अपने आंखों से देख के आई हूँ सर, मैं खुद अपनी आंखों से देख के आई हूँ। 2 साल मैं देहरादून में रही, तो उनके साथ में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, किसी की पत्नी, किसी का बेटा, किसी का भाई अगर जाता है तो अगर उसकी पत्नियों से पूछा जाए कि तुम्हारे पति फौज में क्या करते हैं, तो वो जवाब नहीं दे सकती कि मेरा पति क्या करता है। अगर ऐसे करेंगे तो देश कैसे चलेगा? अगर अंग्रेजों का देश होता तो चलो ठीक है, अंग्रेजों का देश है, हम ऐसे कर लेते, लेकिन अंग्रेजों का देश नहीं है, अपना देश है। मैं यही चाहती हूँ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस मुद्दे पे सारी बात उठे, प्रधानमंत्री के पास इशारा जाए और इसका समाधान निकले और हर सैनिक खुशहाल जिंदगी जी सके। बहुत बहुत शुक्रिया ऋचा एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। तो एक फौजी की पत्नी का दर्द आपने देखा, जो कुछ कहना यज्ञ का वो हमने आपको सुनवाया, किस तरीके से ये परेशान है। तो सेना के जवान का वीडियो सामने आया है और उसके बाद पत्नी का ये इल्जाम कि अब इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, यज्ञ को इनका मोबाइल फोन ले लिया गया है और धमकियां भी दी जा रही हैं, तमाम संगीन आरोप लगाए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, सेना के जवान का वीडियो वायरल हुआ है और उसके बाद उनकी पत्नी से जब हमने बात की, उनका यह कहना कि इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और इनसे इनका मोबाइल फोन तक छीन लिया गया है।